नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के टाइप 20 प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है, वसीयत के अनुसार 1,15,000 रुपये की संपत्ति को बेटे और बेटी के बीच 2/3 अनुपात 5/4 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। बेटे को कितना हिस्सा मिला ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों कितने लोग हैं यहाँ पर? दो हैं, बेटा है पहला, दूसरा बेटी है। दोस्तों इन दोनों के बीच क्या 1,15,000 रुपये की संपत्ति को बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? 2/3 5/4 के अनुपात में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये अनुपात जो है ये बटे में दिया है। इसका जो बटे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे संख्याएं दी हैं 3 और ये 4, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। पहले 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 4 में नहीं जाएगा तो 4 ज्यों करता हूँ। ठीक, अब 4 से भाग दे देंगे, ये 1 1। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया कितना? 3 × 4 = 12। यहाँ तक समझ में आया? इनका एलसीएम आ गया कितना? 12। अब जो एलसीएम आया है इनका हम दोनों में गुणा कर देंगे। 12 का यहाँ पर भी गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी गुणा कर देंगे। सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया? दोस्तों इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। ठीक है, अब हमें दोस्तों बेटा और बेटी के अनुपात आ गए। तो ये बेटे का कितने शेयर मिल रहा है? 8 मिल रहा है। ठीक है, और बेटी को कितने शेयर मिलेगा? 15 शेयर मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितने शेयर हो जाएंगे? दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएंगे कितने? 23 शेयर। 23 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 को और 15 को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 23 शेयर। अब वसीयत के अनुसार क्या है? 1,15,000 रुपये हैं। जो 23 शेयर हैं ये 1,15,000 रुपये के बराबर हैं। ठीक है, तो ये जो 23 शेयर हैं, जो क्योंकि दोस्तों 1,15,000 को बेटे में भी बांट रहे हैं और बेटी में भी बांट रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 23 शेयर। ये किसके बराबर है? 1,15,000 के बराबर। तो 23 शेयर किसके बराबर हैं? 1,15,000 के बराबर। ठीक है, तो इससे एक शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,15,000 बटे 23। 23 से काट देंगे, 23 एकम 23, 23 पंजे 115। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5,000। सिंपल दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटे को कितने मिल रहे हैं? 8 शेयर मिल रहे हैं। एक शेयर की वैल्यू 5,000 है, तो 8 शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 8 का गुणा कर देंगे तो 8 शेयर की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी? 8 गुणे तो 5,000 बराबर कितना हो जाएगा? ये 40,000। इसी प्रकार दोस्तों आपसे बेटी के पूछे जाते तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 5,000 है। बेटी को कितने मिल रहे हैं? 15 मिल रहे हैं। 15 पना 75,000 हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में आपसे किसकी पूछी है? बेटे का हिस्सा पूछा है, तो बेटे का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका? 40,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के प्रश्न आए तो उसको हल करने का दोस्तों ये सबसे सरलतम तरीका है। एक प्रश्न और हल करते हैं जिससे आपको ये टाइप पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि 7,800 रुपये को ए बी और सी के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित किया जाना है तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा? अब दोस्तों पिछले प्रश्न किया था वहाँ पर कितने? 2 लोग थे, बेटा था और बेटी थी। यहाँ पर लेकिन दोस्तों 3 है। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब दोस्तों इनके बीच क्या 7,800 रुपये को बांट रहे हैं, जिसमें ए को कितना मिल रहा है? 1/2, बी को कितना मिल रहा है? 1/3 और सी को कितना मिल रहा है? 1/4। ठीक है, अब दोस्तों इनका बटे हटा लेते हैं। बटे हटाने के लिए क्या करेंगे हम? जो नीचे संख्याएं दी हैं जैसे 2 3 और 4, इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। पहले 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 3 ज्यों का त्यों रहेगा, 2 दूनी 4। अब फिर से 2 से भाग दे देते हैं, 2 एकम 2। अब 3 अकेला बच्चा तो 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या जाएगा? 2 × 2 × 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसका एलसीएम में कितना आ गया? 12। अब जो एलसीएम आया है इनका हम तीनों में गुणा कर देंगे। यहाँ भी 12 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 12 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 12 का गुणा कर देंगे।
2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तो 6 12, तो ये कितना हो गया 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये कितना हो गया 4, और 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये कितना हो गया 3। ठीक है, तो ए बी सी के शेयर आ गए। ए को कितना मिल रहा है 6 शेयर मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे, और सी को कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। किस ठीक है, अब दोस्तों इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितने शेयर हो जाएंगे हमारे पास 13। ठीक है, ए को कितने शेयर 6, बी को कितने 4, और सी को कितने 3, जोड़ दिया तो कुल शेयर की संख्या आ गई हमारी कितनी 13। अब जो 13 शेयर हैं किसके बराबर होंगे 7800 के बराबर होंगे, क्योंकि दोस्तों 7800 को तीनों के बीच में बांट रहे हैं। ठीक है, तो 13 शेयर जो हैं कुल हैं। ठीक है, तो 13 शेयर किसके बराबर होंगे 7800 के बराबर। ठीक है, तो एक शेयर किसके बराबर होगा 7800 भागे 13, 13 एकम 13, 13 छिंग 78, तो एक शेयर बराबर कितने को होगा 600 के बराबर। ठीक है दोस्तों, एक शेयर की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 600। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या है हमें बी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो अब दोस्तों बी को कितने शेयर मिल रहे हैं 4 शेयर, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है 600 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणित 600 बराबर आपका ये हो जाएगा 4 छिंग 2400। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे ए की पूछते तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है 600, 6 की हो जाती 3600। ठीक है, इसी प्रकार आपसे सी की पूछते तो एक शेयर की वैल्यू कितनी 600, तो 3 की कितनी हो जाती 1800। इस प्रकार से दोस्तों आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। दोस्तों ये इस प्रकार के सवाल हल करने की सबसे सरलतम विधि है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।